ये अब मैं स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आशु कवि तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल तुरंत कविता तैयार कर देती हैं किसी भी विषय को लेकर के। इतनी प्रतिभा परमपिता परमात्मा ने उन्हें दी है। बहुत ही सुंदर विचारक, लेखिका और समाज सेविका, सुंदर गृहिणी। आपके अंदर समस्त गुण विद्यमान हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है वो भी बहुत ही सुंदर विषय है, जो कि प्रासंगिक और सामयिक विषय है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, पर्व हम सभी मनाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, शुभ दीपावली पर खुलता अनेक प्रश्नों के समाधान। आओ दूर करें हर कष्ट व्यवधान, हरें अज्ञान भरें सद्ज्ञान विज्ञान। यह सुंदर विषय आज इसको लेकर के हमारे मध्य में चर्चा रखेंगी। समय मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, अभी 5 बजने में 3 मिनट है इनसे, इसलिए उनसे प्रार्थना है कि 5:30 के बाद भी 5:40 तक आपका वक्तव्य आप रखें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम। आवाज आ रही है? जी हाँ, ठीक से। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय इति। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर कुशलता से बहुत ही सुंदर सुंदर काव्य उठा करके मंच संचालन कर रहे हमारे प्रिय भाई, जो कि विद्वान भी हैं, जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आप मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के। आपको नमन करते हुए, साधुवाद देते हुए, अग्रिम शुभकामनाएं भी आपके अगले आगे आने वाले कार्यक्रमों की देती हूँ। इस पर्व की तो आपको शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ सभी माताएं, बहनें, जितने भी मेरे विद्वान भाई या विदुषी बहनें इस कार्यक्रम के भीतर जुड़ी हुई हैं, जहां से भी जुड़े हैं, जिस प्रांत से जुड़े हैं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष से संख्या आपकी बहुत अच्छी जा रही है, जो अभी मैं देख रही थी। सभी को मैं हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और अपने विषय की ओर आती हूँ। आज का हमारा विषय, जैसा कि भाई ने बताया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, प्रिय से श्रेय की ओर चलें, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलें। यही कहने के लिए आया है यह प्रकाश का पर्व, दीपावली पर्व। आप सभी के जीवन में यह प्रकाश का पर्व हमेशा प्रकाश से भरने वाला हो, ऐसी मैं आप सभी भाई बहनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां प्रेषित कर रही हूं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं यह हमारा जो भारतवर्ष है वह कृषि प्रधान देश है, ऋषि मुनियों का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है, महान पुरुषों का देश है, ज्ञानियों का देश है, योगियों का देश है, साधकों का देश है, भक्तों का देश है, साधु संतों महात्माओं का देश है। इसीलिए ही हमारा देश हमेशा, कोई लाख इसको दबाने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा अपनी प्रखरता के साथ, अपनी समृद्धि के साथ, अपनी आध्यात्मिकता के साथ हमेशा ये आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है।
हम सभी चूंकि आज दीपावली का पर्व मना रहे हैं, और आज से मीनिंग यही है कि अभी 5 दिवस का ये पर्व रहेगा, और खरीदारियां, नए वस्त्र सिलवाना और घर को अच्छा सुंदर साज सज्जा से सजाना, यह सब कार्यक्रम हमारे 1 मास पहले से ही बहुत लोगों के चल गए हैं, बहुत लोगों के चलेंगे, और कुछ के दीपावली बाद भी चलेंगे। तो ये दीपों का पर्व हमको बताने के लिए आया है कि शुद्धि हो, समृद्धि हो, सुख हो, सौभाग्य हो, ज्ञान विज्ञान हो, आनंद हो। आकर के सीधी बात वही टिक जाती है, केंद्र बिंदु हम सभी का एक ही है कि हम सभी के जीवन के भीतर वो आनंद आए। ये जितने भी पर्व आते हैं, पर्व का तो अर्थ ही होता है पड़ाव। एक तरह से कह लिया जाए, इसको कहें ब्रेक, और ऐसी ब्रेक, ऐसा परिवर्तन जिससे प्रसन्नता की प्राप्ति हो। इसलिए इसको कहा जाता है पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः। जिस पर्व को मना करके प्रसन्नता हो, आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो, हर घर में खुशी पहुंचे, हर घर आनंदित हो, उसी को हम पर्व कहते हैं। इसीलिए ऐसे ही पर्वों को फिर उत्सव भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये जो पर्व होते हैं, जो पड़ाव होते हैं, हम सभी की चारों तरफ से असमानता उन्नति ही कराने के लिए आया करते हैं। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइन कही है, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। अगर ये पर्व ना आए, अगर ये पर्वों का परिवर्तन ना हो, तो व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाएगा। एक ही काम को कर करके, एक ही काम को कर करके परेशान हो उठेगा। गृहिणी घर का काम करेगी, एक ही काम को रोज करके परेशान हो जाएगी। गृहपति एक ही काम को, दुकान को, बिजनेस व्यापार को या किसी को करके परेशान हो उठेगा। जो भी जहां से जिस व्यवसाय को कर रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में लगा है, वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए ये जो पड़ाव आते हैं, बहुत ही महत्व के आते हैं। 5 दिवसीय इस महापर्व में मैं 5 बातों को तो रखूंगी ही, साथ में बहुत सारे प्रश्नों के समाधान भी मैं आज चाहती हूँ कि क्योंकि हमने विषय जो रखा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम सभी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। और ये जो प्रकाश का पर्व है, दीपावली पर्व, यह कहने के लिए यही आया है कि मात्र एक दिन के लिए नहीं। यह तो ठीक है कि अमावस्या में आप दीपक जला करके और इस सभी के घरों को प्रकाशित एक रात्रि के लिए कर लोगे, लेकिन हर मास अमावस्या आती है। पूरे वर्ष भर में 12 मास होते हैं, 12 अमावस्या आती हैं। माना कि इसी दिन को चुनने के पीछे भी एक रहस्य यह भी है, जैसे शरद पूर्णिमा में प्रखरता चंद्रमा की उस दिन अधिक होती है, ठीक उसी प्रकार से इस दिन भी जो चंद्रमा के जो क्रीसेंट है, मींस चंद्रमा का जो खत्म होना है, दिखाई नहीं देना, लुप्त हो जाना, होता तो है चंद्रमा, लेकिन सूरज का प्रकाश उसको न मिलने के कारण वो चमक नहीं पाता, ऐसी स्थिति में आ जाना, वो अमावस्या है। और उस दिन की अमावस्या जो आएगी दीपावली की, हम सभी ने देखी है कि कितनी घोर घनी अंधकार की वो रात्रि होती। 2 बातें हैं इसमें, एक तो हम अपने दीपों के द्वारा अपने घरों को रोशन करें, और उससे पहले चूंकि यह बरसातों से शुरुआत इसकी हो गई थी, गंदगी आने की घरों में, कीचड़ फैलना, बदबू फैलना, कीड़ों का, मच्छरों का आना, ये सब कुछ शुरुआत हो चुकी थी बरसात के कारण से। विजयादशमी का हमने पर्व मनाया था, वहां पर हमने जंग छुड़ाई थी हथियारों से। वहीं पर अब इन दीपावली से पहले हमने अपने घरों की भी सफाइयां करनी शुरू कर दी, क्योंकि महती आवश्यकता है, जहां हम अपने शरीर को सजाते संवारते हैं, वहां हमारा घर भी उसी प्रकार से शुद्ध, पवित्र और साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लिपाई पुताई के द्वारा शुद्ध करते हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में इसको पेंटिंग के द्वारा हम अच्छा बनाया करते हैं, सुंदर बनाया करते हैं। और घर हमारे सुंदर हों, क्यों नहीं हो। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को सजाते संवारते हैं, उत्तम बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर भी अच्छे होने ही चाहिए। तो हम 5 दिन के जो पर्व होते हैं, उनमें क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम मनाते हैं धनतेरस।
उसी का इंतजार हम सभी को हो रहा है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जमाना वैसे आ गया है कि हर दिन हम धन खरीदते भी हैं, धन रखते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्व है वो क्या कहने के लिए आया है, इन्हीं दिनों में विशेषता क्या कहने के लिए आई है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे यहाँ कि हम किसका पूजन करते हैं, किसका सत्कार करते हैं, किसकी जानकारी रखना चाहते हैं, किसको धन्यवाद देने के लिए पर्व मना रहे हैं। तो सभी का उत्तर होगा, हम उस परम पिता परमेश्वर से, जिसकी कृपा से हम इस प्रकाश के पर्व को मना पा रहे हैं, जिसकी कृपा से हम धन धान्य से समृद्ध हो रहे हैं, जिसकी कृपा से हमारी फसल लहलहा रही है खेतों में। तो यह पर्व जो है, जहां हमने ब्राह्मणों का पर्व श्रावणी पर्व मनाया, वहीं पर यह जो पर्व है वैश्यों का पर्व अर्थात कृषक वर्ग का, क्योंकि इन दिनों पर जैसे हमारी दो फसलें हुआ करती हैं, एक गर्मी की एक सर्दी की, तो यहाँ पर ये सर्दी की फसल आ रही है। रबी और खरीफ हम दो ही फसलों को जाना करते हैं मुख्य रूप से, यूं तो परिवर्तन और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो फसल आती है। और इस बार जो शारदीय ऋतु में आती है नवसस्येष्टि, नव मीन्स नया, सस्य मीन्स फसल, इष्टि माने यज्ञ, नई फसल से यज्ञ करने के लिए, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर को जिसने कि हमारे लिए नया अन्न इन खेतों में ऋतु ऋतु के अनुसार पैदा किया, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नवान्न को लेकर के सामग्री में मिला करके और यज्ञ करके और उसको स्वाहा करते हैं, अर्थात समस्त देवों की पुष्टि करते हैं। जिन जिन देवों के कारण हमको वो अन्न प्राप्त हुआ, क्योंकि हमको अन्न दोनों प्रकार के देवों से प्राप्त होता है, जड़ देवों के कारण भी प्राप्त होता है और चेतन देवों के कारण भी प्राप्त होता है। कृषक वर्ग चेतन देव ही है, हमारे माता पिता जो लेकर के आए हैं वो भी चेतन देव ही हैं, जिस चक्की पर जिन्होंने आटा पीसा वो भी हमारे सब चेतन देव ही हैं, जिस जिस व्यापार क्षेत्र के द्वारा हम तक अन्न पहुंच पाया वे भी सब हमारे चेतन देव ही। वहीं यज्ञ में आहुति लगा करके जड़ देवों को भी हमने वो आहुति पहुंचाई और चेतन देवों को भी हमने लाभ उसका पहुंचाया। तो इस प्रकार से हम अगर नवसस्येष्टि यज्ञ के माध्यम से अगर दीपावली के पर्व को मनाते हैं, वैसे मैं आजकल घरों में देख रही हूँ जो आर्य परिवार नहीं है, जिनके यहाँ हवन नहीं होता, वो लोग इसका एक छोटा सा विकल्प देखती हूँ मैं उनके यहाँ पर वो करते हैं। अगर वो यहाँ पर एक छोटा सा संशोधन कर लें कि उस दिन बहुत बृहद यज्ञ करें और हम सभी आर्यजन उन तक उस पुस्तक को पहुंचाएं, महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि के द्वारा या अपनी जो नित्य यज्ञ कर्म विधि लिखी है उस पुस्तक के द्वारा या किसी विद्वान ने लिखी है उसके द्वारा हम उनको पहुंचाने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, कि इन यज्ञों को करो, बड़े बड़े यज्ञ करो आज के दिन और इन 31 आहुतियों को भी लगाइए, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सब के लिए बहुत बड़ा श्रम किया है, उनका श्रम बेकार न जाए और हम सही रूप से वैदिक रूप से इन दीपावली के पर्वों को मना सकें, उसके लिए हमारा विशेष प्रयास रहना चाहिए। हम सभी विद्वान और विदुषी इस बात को सुन रहे हैं कि हम किसी भी माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है, इस माध्यम से भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं और उनको फोटो कर करके उस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से वो यज्ञों में आहुति लगाएं। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि वो लोग लगाएं कैसे, उनको नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उनको कहिए गायत्री मंत्र पढ़िए और कोई आपके पास में कोई विद्वान पुरोहित हैं उनको आप बुलाइए, वो आपका यज्ञ करवा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग श्रद्धालु भी होते हैं, ऐसा नहीं है, हवन भी वो कराना चाहते हैं और सुंदर वैदिक पद्धति का हवन भी वो पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जहां जहां यज्ञ कराने जाती हूँ वो चाहते हैं कि यही आए, जबकि पास में बहुत सारे हमारे सनातन मंदिर भी हैं, लेकिन वहां के पुरोहितों को छोड़कर, पुजारियों को छोड़कर मुझे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं शुद्ध मंत्रों का पाठ हो और ठीक प्रकार की वैदिक विधि हो, उनको भी अच्छा लगता है हमारा यज्ञ। इसीलिए हमारा विशेष प्रयास रहना चाहिए कि हम इस नवसस्येष्टि यज्ञ की ठीक प्रकार से अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में ये पहुंचाएं इस बात को कि हमें आज के दिन ऐसा यज्ञ करना चाहिए। आते हैं हम धन्वंतरी जयंती के ऊपर कि धनतेरस जो मनाई जाती है वो महर्षि धन्वंतरी का जन्मदिन उस दिन हुआ था, इसीलिए हम उसको मनाते हैं। ठीक है, एक और बात है इसमें कि लोग उस दिन बर्तन खरीदते हैं, धन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा हमारी उससे होती ही है, समृद्धि हमारी होती ही है, अड़ी भिड़ी पर कहा जाता है वो काम आता है, इसीलिए सोना चांदी भी खरीदना बुरा नहीं है, लेकिन इस होड़ के साथ नहीं खरीदना कि पड़ोसी ने खरीद लिया इसलिए मुझे खरीदना नहीं है। हमेशा ये जो पर्व आया है यह भी बताने के लिए आया है अपना आय देखो और अपना व्यय भी देखो,
जितेंद्र भाई ये यह भी बताने के लिए आए अपनी आय भी देखो और व्यय भी देखो। अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है पड़ोसी जैसी, तो व्यय भी उतना नहीं होना चाहिए। जितनी आय हो, उस जितनी चादर हो उतने हमको पैर पसारने चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो इस बात को अगर हम अपने द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको असली बात का पता लगेगा कि दीपावली पर्व में जो व्यापारी अपना हिसाब किताब करते हैं, आपने देखा होगा गद्दियों के ऊपर जो सेठ लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने बहिकातों की पूजा करते हैं। उनकी पूजा क्या है, वहां पर सारा पूरा अंकेक्षण करते हैं वो, कि कितना हमने पूरे वर्ष भर में कमाया, या 6 मास का, कई लोग 6 मास का करते हैं, कई लोग तिमाही करते हैं, कई लोग पूरे वर्ष भर का करते हैं, पूरा करते हैं और उसमें पता करते हैं कि कितनी हमारी प्रॉफिट हुई, कितना हमारा लॉस हुआ, है ना, कितनी हमारी इनकम बनी, और कितना हमको भाग कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है, ये सारा करता है। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लक्ष्मी को कहा है लक्ष्य दर्शनांकनयो, यो लक्ष्यति अंकते पश्यति, यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति, वास लक्ष्मी सर्व प्रियेश्वर। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे वो लक्ष्मी है। तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो हम सभी का आनंद, परमानंद पाना है, मोक्ष पाना है। लेकिन कुछ छोटे छोटे लक्ष्य भी तो होते हैं। किसान का लक्ष्य क्या है, खूब सारा धन खेतों में अन्न उत्पादन करना, ये किसान का लक्ष्य है। वो पैदा करता है, उससे धन कमाता है, धन कमाना उसका लक्ष्य है। इस प्रकार से हमें इस बात को समझना होगा कि लक्ष्य भी उनके लिए क्या है, अन्न। और वैसे हमारे उपनिषद तो कहते ही अन्नम वै प्राण, अन्न ही प्राण है। व्यक्ति एक दिन भूखा रह ले, उसको अन्न ना मिले तो कैसा उसका शरीर होता है, डामाडोल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, वो बिल्कुल काम करने का उसका मन नहीं करता। इसीलिए ये अन्न लक्ष्मी है। आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे हो, किसी कार में बैठ रहे हो, आपके गंतव्य तक आपकी कार पहुंचाने वाली है, आपकी लक्ष्मी है। आपका शरीर आपकी लक्ष्मी है, ये भी आपकी कार है, ये भी आपकी मोटर है, ये आपके गंतव्य तक आपको पहुंचाने वाली है। इस लक्ष्मी को पाकर के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इसलिए इस लक्ष्मी को जानो, इसका सत्कार करो, अर्थात इसको हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाओ। इसका सत्कार सिर्फ इतना नहीं है कि फैशन कर लेना, इसका सत्कार यही है, इसको हष्ट पुष्ट बनाओ, निरोगी बनाओ। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और धन भी, यही हमारा शरीर धन भी है। क्योंकि इस धन को पाकर के, इस लक्ष्मी को पाकर के, लक्ष्मी का एक और अर्थ होता है धन, इस धन को पाकर ही हम, अर्थात इस गाड़ी को पाकर के, धन को पाकर के ही हम उस पूंजीपति से, जिसने ये धन दिया है, उस लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पूरे लक्ष्मी जो सारे संसार को बना रही है, जिसने हमारी ये आंखें बनाई, नाक बनाई, मुख बनाया, लक्ष्यति चिन्हति अंकते, जो अंकेक्षण कर रही है सारे पदार्थों का, वही तो लक्ष्मी है, वही परमपिता परमेश्वर लक्ष्मी है। कोई अलग उससे लक्ष्मी होती नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा चित्रकार जब चित्र बनाता है, लक्ष्मी का चित्र बनाता है, वो नहीं जानता, लेकिन उसने इतना आकलन थोड़ा सा किया, थोड़ा सा कल्पना भर में लाया कि लक्ष्मी ऐसी ऐसी हो सकती है, कि जिसके जो कैसी हो, निरासक्त है। इसलिए कमल के फूल के ऊपर आपने देखा होगा, वहां पर बैठी हुई होती है, एक हाथ में कहा जाता है उनके में वीणा लगी होती है, एक सरस्वती भी बनाई जाती है, एक लक्ष्मी बनाई जाती है, एक सरस्वती बनाई जाती है। उस चित्र में एक गणेश जी का भी चित्र होता है। ये सब चीजों का मतलब है, उसी परमात्मा का नाम एक लक्ष्मी है, उसी परमात्मा का नाम एक सरस्वती है। जब जब वो आपको विविध ज्ञान विज्ञान को रख करके आपको परोसती है, तो वो सरस्वती बन जाती है, वही एक ही ईश्वर। और जब जब आपको बना रही है, आपका निर्माण कर रही है, ऐसे इस तरीके की डिजाइन कर रही है किसी चीज की, है ना, तब तब वो लक्ष्मी कहलाती है। आपको धन संपदा देती है, तब तब वो लक्ष्मी कहलाती है। वही एक ईश्वर आपकी लक्ष्मी है। और ये सारे संसार के जो जितने भी पदार्थ हैं, ये भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि योग दर्शन कहता है प्रकृति बनी किस लिए, आपको लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए। भोग और अपवर्ग के लिए बनी है, परार्थ के लिए बनी है। भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम, ये जो प्रकृति है वो किस लिए बनी है, भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर। इसीलिए संसार के सारे पदार्थ भी लक्ष्मी है, लेकिन वो सिर्फ उपासने के लिए नहीं है। उनको भोग उतना ही करना है जितनी आपको आवश्यकता है, उनका संरक्षण करना है, उनका वर्धन करना है, उनको जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां तक पहुंचाना है। इसी तरह से सरस्वती को भी जाने, उस परम पिता परमेश्वर का एक नाम सरस्वती है। यह भी श्रीगतौ धातु से सिद्ध होता है, इसमें भी मतु प्रत्यय और इंग प्रत्यय लग जाता है जब सरस के साथ, तो सरस्वती शब्द बन जाता है। ये व्याकरण का विषय है, लेकिन इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चित्तौ सा सरस्वती।
सरस्वती कौन है? जिसको विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान है। जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो निर्माता होता है, उसको हर प्रकार का ज्ञान होता है। तो वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? सरस्वती है। ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही वो सारे संसार का निर्माण करता है। इसीलिए उस परमात्मा का एक नाम सर्वज्ञ भी है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर जो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और एक और बात बताऊं, एक चित्र और बना होता है गणेश जी का। वो परमात्मा गणेश जी भी है। गण संख्याने शब्द से महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं गणेश शब्द सिद्ध होता है। वो परमात्मा, गण कहते हैं जनता को, इस साथ में लगा हुआ है, जनता का जो पति है, जनता का जो स्वामी है, वो गणेश वही एक परमात्मा है। जो लक्ष्मी है, जो सरस्वती है, जो गणेश है, एक ही परमात्मा के ये तीनों नाम है। इसीलिए उस दिन जो पूजन करने के लिए जो चित्र बनाया जाता है, 3 चित्र बनाए जाते हैं। इसको 3 चित्र में अलग से नहीं समझना है, इसको एक ही समझ लेना है। उसी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ये उसके 3 नाम हैं। वह तो एक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही है, ब्राह्मण लोग उसको एक ही जानते हैं, उसके अनेक अनेक नाम हैं। तो इस प्रकार से हमको सही अर्थों को समझ करके इस तरह से दीपावली के पर्व को मनाना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात है, फिर आती है धन्वंतरी जयंती के बाद में, धनतेरस के बाद में, जिस दिन धन व्यक्ति खरीद रहा होता है, उस दिन के बाद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी। उसके 3 नाम हमने सुने हैं, ये लौकिक नाम है उसके। इन सभी का एक दूसरे से संगतिकरण है। जब व्यक्ति घर को शुद्ध कर रहा है, स्वच्छ बना करके रख रहा है, पवित्र कर रहा है, तो वो अपने शरीर को भी तो स्वस्थ बलिष्ठ करता है, इसको भी तो वो रूपवान बनाएगा, तभी तो जाकर के प्रकाश की ओर बढ़ेगा। अब हम मैले कुचले रहे, गंदे कपड़ों से रहे, फटे पुराने कपड़ों से रहे, है ना, तो तब तो बात हमारी सिद्ध होगी नहीं ना। जो गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसको पहले साफ करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसको एकदम चमकाते हैं। तो हमें ये सिखाने के लिए आई है, तुम घर के जो जितने भी तुम्हारे द्वार दरवाजे हैं, जितनी भी नालियां हैं, जहां जहां कीचड़ है, जहां जहां पर गंदगी फैली है, उनको भी साफ करो। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, बाहर पोटली बनाई कूड़े की और फेंक देते हैं रोड के ऊपर। केला खाया, छिलका फेंक दिया रोड के ऊपर। आज भी ऐसा हो रहा है। मैं अपनी कॉलोनी से जब बाहर निकलती हूँ तो वहां देखती हूँ कूड़े वाले को 100 रुपए देने में डर लगते हैं। ये तमसो माँ ज्योतिर्गम है, ध्यान देना माता बहनों, यही है तमसो माँ ज्योतिर्गम है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। बताइए, हमने तो कूड़ा फेंक दिया, अपने घर की छुट्टी कर ली, अब हम निकल करके गए वहीं पर, ठीक है, क्या देखते हैं कि हम ही फिसल गए उस केले के छिलके के ऊपर, हम ही गिर पड़े उससे ठोकर खा करके, और हम नहीं गिरे तो कोई और सामने वाला गिर गया। तो आज आवश्यकता है इस अज्ञान से निकलना है, पड़ोसियों को भी बताना है, कूड़े वाले को भी बताना है, और मैं तो कहती हूँ वहां पर निगम पार्षद को भी ये बात बतानी है कि आपको इस बात पर ध्यान देना है। यही तमसो माँ ज्योतिर्गम है। जब जिस परिवार के भीतर हम रहते हैं, जिस समाज का निर्माण कर रहे होते हैं, समाज के भीतर रहते हैं, उसकी उन्नति करना भी ये तमसो माँ ज्योतिर्गम है। तो इन विविध रूपों को, परमात्मा को जानते हुए स्वयं को भी रूपवान बनाना है। स्वयं को रूपवान, कोई गलत काम नहीं करना, अहिंसा में जीना है, सत्य बोलना है, अस्तेय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, अपरिग्रह का पालन करना है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान में जीना है हमको। ये नियमों का पालन करना है, तब जाकर के तो हम रूपवान होंगे। और हम एक दिन के लिए रूपवान तो हो सकते हैं, एक दिन के लिए भी पूरा नहीं, पार्लर में जाके 4 घंटे के लिए रूपवान रह सकते हैं, बस, इससे अधिक नहीं। कितना भी बढ़िया मेकअप लगा लेना, अगर वो मेकअप में ऐसी दम होती तो वो हमेशा के लिए हम इतने सुंदर हो जाते, लेकिन वो सिर्फ 4 घंटे की ही पावर है उसके पास। लेकिन जिन गुणों की बात महर्षि पतंजलि हमको बता करके गए हैं, जिन नियमों को, यमों को सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको ले करके दिया है, अगर हम उन नियमों पर चलना शुरू कर दें तो हम रूपवान हो जाएंगे। तो ये चतुर्दशी कहने के लिए आई है, तुम अपने घर परिवार को देखो, यहाँ की साफ सफाई को देखो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये शुद्धि का पर्व है। और अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, सुंदर बनाइए, सुडौल बनाइए, हष्ट पुष्ट बनाइए, और बना करके यूं ही मत रुक जाइए। देश के काम आइए, परिवार के काम आइए, समाज के काम आइए, तब आप रूपवान हो। रूप तो एक गुण का नाम है। और हमको कैसा बनना है? चतुर्दशी को जब हम कायम करने के लिए चले हैं, मनाने के लिए चले हैं, तो हमें घर को तो रूपवान बनाए ही है, अपने शरीर को भी रूपवान बनाना है, साथ ही साथ अपने को अंतर से भी रूपवान हमको बनाना है। उस परमात्मा की उपासना के लिए बैठना है। यज्ञ कार्यों के साथ साथ हमको योगी बनते हुए उस परमात्मा के निकट भी बैठना है। उपासना, उसके समीप हो जाना, उसके समीप आसन लगा लेना, अर्थात उससे इतने निकट हो जाना कि वो लक्ष्मी परमेश्वर
वो सरस्वती परमेश्वर, वो गणेश परमेश्वर मेरे साथ है। वो जैसे जैसे मुझे संदेश कर रहा है मैं वैसे वैसे कार्य व्यवहार में ढलूंगा। जो जो बातें मुझसे कह रहा है मैं उन बातों को मानूंगा। तो इस प्रकार से ये दीपावली का पर्व हमको बताने के लिए आया है कि उस ईश्वर को सही रूप में जान करके, सही लाभ लेते हुए और सही प्रकार का स्वयं से दूसरों को लाभ लेते हुए, अर्थात दीप से दीप जले। तमसो ज्योतिर्गमय का सबके अंदर भाव जगाओ, धन्यवाद कर प्रभु प्रियतम का, नाचो गाओ धूम मचाओ, ऐसे ही तुम पर्व बनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। प्यारे भाइयों बहनों, ये अमावस हम सभी के जीवन से जाए, सभी का जीवन पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण हो जाए, अर्थात पूर्ण परमात्मा से मिल जाए। जीवात्मा तो अपूर्ण है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सन्निधि से वो पूर्णता का आभास करता है, आनंद का अनुभव करता है, पूर्णिमा के चांद की तरह वो खिल जाता है। हर किसी को फिर वो शांति ही पहुंचाता है, किसी को अशांति नहीं पहुंचाता। हर किसी का वो मित्र बन जाता है, किसी से बैर भाव नहीं करता, क्योंकि रूपवान होकर के रूप क्या सिखाता है? यही तो सिखाता है। अहिंसा का फल क्या? यही तो फल है। क्या फल है? समस्त प्राणियों से बैर छूट जाना, सत्यवादी हो जाना। महर्षि दयानंद हमारे आदर्श पुरुष हैं। महर्षि दयानंद के जीवन को देख देख करके अपने आप को रूपवान बनाइए। महर्षि दयानंद जहां अंदर से रूपवान थे, वहीं शरीर से भी रूपवान थे। ध्यान दीजिएगा, निर्वाण दिवस आ रहा है उनका, उसी दिन का, और उस दिन के बारे में अभी मैं बताऊं, रखूंगी बात अपनी। चलिए चलती बात पर ही रख देती हूँ, क्योंकि महर्षि आनंद सरस्वती का निर्वाण दिवस और भजन भी बहुत सारे हमारी बहनों ने, भाइयों ने अभी बोले हैं, बहुत सुंदर सुंदर। दीप्ति सप्रा जी हों, रविंद्र गुप्ता जी हों, ऊषा सूद माता जी हों, या और भी अन्य भाई बहन, सभी ने बहुत ही अच्छे भजन बोले, और वास्तव में एक प्रेरणा देने के लिए वो भजन हुआ करते हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सही मायने में दीपावली तो हम मना रहे हैं अब। क्योंकि दीपावली के जो पांचों पर्व है ना, उन पांचों पर्वों के प्रति उनकी भक्ति थी। संगति देखिए, बताती हूँ कैसे। ऋषि महर्षियों के प्रति उनको हमेशा उनके हृदय के भीतर भाव उठा करते थे। इसीलिए उन्होंने जहां जहां से वेदोक्त बातें ऋषि महर्षियों की मिली, उनको इकट्ठा करके सत्यास प्रकाश रूपी गुलदस्ते को तैयार कर दिया। इसीलिए धन्वंतरी ऋषि को उन्होंने जनक कहा है। एक जगह मैं पढ़ रही थी किसी पुस्तक में, मुझे अभी वो ध्यान नहीं आ रहा उनका, कि आयुर्वेद के जनक थे, और ऐसे ऋषि महर्षियों से हमें आयुर्वेद की शिक्षा लेनी चाहिए। अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, ऐसा हमको चीज जाननी चाहिए। तो उन्होंने उनको जय की। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि सोना चांदी बुरा नहीं है, सोना चांदी आभूषण होते हैं। उनका तो परिवार भी सोना चांदी आभूषण पहनाने वाला था। स्वर्ण भस्म हम पीते, हमारे शरीर के भीतर भी सोने की हमको आवश्यकता होती है। दूसरी बात, ये आर्थिक समृद्धि का भी कारण बनते हैं। इन सभी की परस्पर संगति है। चौथी बात, रूपवान वो थे ही, शरीर से भी और अंतर्मन से भी, और इसीलिए रूपवान नहीं होते तो वो परमेश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। दोनों प्रकार से जब मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल और शारीरिक बल जिस व्यक्ति का बढ़ जाता है, वो योगी की कोटि में आ जाता है। श्री कृष्ण योगी इसीलिए कहलाए, महर्षि दयानंद योगी इसीलिए कहलाए, चारों प्रकार के बल थे उनके पास में। अब आप यहाँ को इससे जोड़िए, दीपावली वाले दिन से अमावस्या का अंधकार किसने छटाया? बताइए, दीप से दीप किसने जलाया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने जलाया। उनको निर्वाण पद प्राप्त हुआ है। ये उन्होंने अपना शरीर ऐसे ही नहीं छोड़ा। जब बहुत ज्यादा वेदना थी, उनको पता था ये शरीर परेशान हो रहा है, इसके आगे कोई विकल्प नहीं है, तभी जाकर के उन्होंने प्राण छोड़े। परमपिता परमेश्वर के लिए उन्होंने कहा, मृत्यु को लांग जाने का दिन आया। स्वामी जी ने पूछा, आज तिथि क्या है, आज बार क्या है? उन्हें बताया गया कि आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और मंगलवार है। स्वामी जी ने कहा, हम पहले मुंडन कराएंगे, फिर हमें स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहना देना। नाई आया मुंडन के लिए, ज्यों ही उस्तरा उसने लगाया, फपोले पड़े हुए थे पूरी देह के ऊपर और खून रिसने लग गया उनके शरीर के भीतर से। घाव ही घाव थे, लेकिन ध्यान देना, उन्होंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लिया। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ कि एक छोटे बच्चे को अगर एक घाव हो जाए तो बहुत रोता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति को किसी शरीर में घाव हो जाए तो वो बहुत कम रोता है। एक ज्ञानी व्यक्ति को वो घाव हो जाए तो बहुत कम रोता है। ठीक इसी प्रकार से उनकी वो योग की स्थिति से आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी, शरीर में से खून निकल रहा है, नाई उस्तरा चला रहा है,
धो रहा है, पोंछ रहा है, लेकिन फिर भी वो उनको उनको बिल्कुल भी जरा से भी चेहरे पर सिकन नहीं थी। इस बात को कौन देख रहा था? इसको गुरुदत्त देख रहा था, जो नास्तिक से आस्तिक बना ही इस बात को था कि उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की वृत्ति को देखा। भाइयों बहनों, ये बात मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ, बहुत विद्वान भी बार बार इसीलिए कहते हैं, आप सभी भी विद्वान विदुषियां पढ़ते हैं, लेकिन ये बार बार कहने की ही बात है। जब जब निर्माण दिवस मनाएंगे बार बार ये रिपीट की जाएगी। क्यों? बार बार कहने से ही ये बार बार हमारी ज्योति प्रज्वलित होती है। क्यों हुई ये? ऐसा साहस कैसे, किसने दिया, कैसे आया? पूरा जीवन उन्होंने अपने शरीर की बत्ती बना करके जिया। ध्यान देना, दीपक के भीतर जो बाती लगती है ना, वो जलती है तिल तिल तिल। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए तिल तिल करके जिए। ऐसा महामानव, महान पुरुष, मैं तो कहूंगी भगवान दयानंद। मैं तो कहती हूँ फिर से एक बार और आवश्यकता है कि एक बार और महर्षि दयानंद सरस्वती आ जावें, अर्थात हम में से ही कोई तैयार हो जाए। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जिससे जो दीपक अभी अंधेरे में और हैं, जिनमें अभी ज्योति प्रज्वलित नहीं है, वो भी ज्योति प्रज्वलित हो। इसके लिए क्या करना होगा? ये जो वेद का ज्ञान है, वेदोक्त जो पुस्तक हैं, वेदोक्त जो जितने जितने ग्रंथ हैं, या महर्षि के जितने ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों को लेकर के सिर के ऊपर रख करके, जैसे हमारे दादा दादी चला करते थे, ठीक इसी प्रकार से हमको घर घर चलना होगा, द्वार द्वार पहुंचना पड़ेगा। आपको एक बात बताती हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्रथा है कि एक थाली के अंदर बहुत सारे दीपकों को रखते हैं, शायद जितेंद्र भाई को पता हो, और उनको जला लेते हैं। जला करके देरी देरी उनको रखने के लिए चाहते हैं। एक बहन बेटी कोई ले जाती है थाली पर रख करके, जला करके, और अड़ोस पड़ोस की दहलीजों पर वो दिए रखे जाते हैं। फिर वहां पर एक शब्द बोला जाता है, एसो माटी कूटी को परसों सोने को हुए। वहां पर ये शुभकामना, ये बधाई दी जाती है कि इस बार तो मैं मिट्टी का दीपक लेकर के आई हूँ, परमात्मा आपके घर के भीतर अगली बार जब मैं आऊं तो मैं सोने के दीपक रख करके जाऊं। लेकर के तो आऊं, लेकिन रख करके भी जाऊं, अर्थात इस मात्रा में आपके घर प्रकाश भर जाए। और इसीलिए मैं आपको एक भ्रांति भी दूर करना चाहती हूँ चली बात पर, क्योंकि मैंने लिखा था प्रश्नों का समाधान कि बहुत से लोग क्या करते हैं, दरवाजा खोल करके रखते हैं ना दीपावली वाले दिन। उनकी ये मान्यता है कि लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगी। बहुत अच्छी मान्यता है। मैं तो देखिए, किसी भी बात का बोध करना है, हमको समझना है उसके पीछे हेतु क्या है, तात्पर्य क्या है। लोग क्या करते हैं, अपने घर का बल्ब जलाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, बाहर किसी के घर में लाइट है या नहीं है। अब तो ऐसा जमाना आ गया सभी के घर के भीतर लाइट है, और बाहर भी इस तरीके की लाइट जगी है। बहुत सारा समय ऐसा भी आता है जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हमने भी 50 साल पहले, हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे दादा दादी बताया करते, घोर घना अंधकार रहता था, तो कैसे ज्योति होती थी, दीप से दीप जलते थे। एक दूसरे के घर रखने की रिवाज ही इसलिए शुरुआत हुई थी वो, कि जिससे मेरे घर में दीपक जले उसके घर में भी दीपक जले। दूसरी बात, त्याग और समर्पण की भावना थी। तीसरी बात, शुभ कामनाएं और बधाई देने का एक संदेश का अनोखा ही निराला ही ढंग था वो, कि मेरे घर में प्रकाश अकेले के में ना हो, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में उन्नति होनी चाहिए। तो रात्रि को क्या करते हैं कि गेट खोल करके छोड़ देते हैं, जिससे हमारे घर का प्रकाश औरों तक पहुंचे, रास्ते में भी पहुंचे, गलियों में भी पहुंचे। लेकिन आज के समय में कितनी ये सार्थकता है इसकी खोलने की। आज तो सोने चांदी को लूट ले जाएंगे, घर खुला छोड़ के देख लो। कभी ऐसा समय था, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी गेट नहीं लगते हैं जितेंद्र भाई। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, राजा भोज के जमाने के बारे में बताया करते हैं, वहां पर किसी के घरों में कुंदी नहीं लगा करती थी, और आज भी एक दो गांव तो निकल ही आएंगे जहां कुंदी नहीं लगती है। तो कृषि प्रधान देश है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे से खाली ना लौट जाए, तुम्हारे प्रकाश को लेकर के लौट जाए, ऐसी कुछ मान्यता के चलते अब इसमें अंधविश्वास कहां से घुस गया। अंधविश्वास में इतना सा घुस गया कि अभी जहां पर गली में तो लाइट जली है, घर में भी लाइट जली है, फिर भी आप गेट खोल करके छोड़ रहे, है ना। और घर में इतना सारा सामान पड़ा हुआ, तो चोर तो चुराएंगे ना, उसको चुराएंगे कि नहीं चुराएंगे। इसीलिए इस बात को आज के समय में जब चारों तरफ प्रकाश हो रहा है तो ये बात संगत नहीं बैठती। इसीलिए इसको हमें थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे। किसी भी चीज का विरोध एकदम एक साथ नहीं करना चाहिए, बोध के साथ में करना चाहिए। मैं सभी को यही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी को आज आवश्यकता हो गई है कि सभी बहन भाइयों को एक संगठन में आना है। हमें अपने वैदिक सिद्धांतों की लकीर को आगे बढ़ाते हुए चलना है, सभी तक पहुंचना है। तब तक ही चल पाएंगे हम जब तक हमारे कहने का ढंग, हमारा प्रस्तुतिकरण इस तरह का होगा कि लोग हमारी बात को मानने वाले तो हों, सुनने वाले तो हों।
आज सुनने वाले मिलते नहीं है, सभी नदारद हो जाते हैं, तो हम किसको सुना रहे हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है उन चीजों से बोध करना। एक और बात बताती हूँ, एक भ्रांति और है, लोग क्या करते हैं, दीपावली के एक दिन पहले सफाई कर आके सारे जितने भी घर के वो होते हैं झाड़ू, उनको लेकर के बाहर गली के कॉर्नर पे रखाते हैं। जितेंद्र भाई पता है ना आपको ऐसा? हमें, मुझे पता है ऐसा, हमारी दादी ने ये काम किया है, लेकर के सारे घर के झाड़ू। हमने उनको टोका भी था कि ये क्या कर रही हो, झाड़ू तो अभी घर में था, ये वहां पर ले जाके क्यों जा रही, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पहले लोग इन सब चीजों पे चिंतन मनन बहुत ज्यादा नहीं करते थे, हो सकता है कई करते भी होंगे, तो उनको बस इतना ही पता था कि सब करते आ रहे हैं इसीलिए मैं कर रही हूँ इस काम को। हमने उसके ऊपर विचार किया, चिंतन किया कि भाई वर्ष भर जिसने घर झाड़े या 3 महीने जिसने घर झाड़े, अब वो टूट फूट गए, तो अब हम घर को, चूंकि हमने पेंटिंग कराई है, सुंदर किया है घर को, तो हमारी झाड़ू भी तो वैसी होनी चाहिए। टूटी बिखरी झाड़ू जो झाड़ने योग्य नहीं रही, तो गली के कोने पर रख दिया। अब आप प्रश्न ये भी हो सकता है कि गली के कोने पर ही क्यों रख दिया, वहां कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंका, ये भी तो हो बन सकता है। तो इसका भी उत्तर यही है कि जिस चीज को तुम नहीं यूज कर रहे हो, प्रयोग नहीं कर रहे हो, उसको हो सकता है कि जिसके पास बिल्कुल भी झाड़ू नहीं हो, ऐसा निर्धन वर्ग भी है, वो उसको इस्तेमाल कर ले, उसको प्रयोग में ले आए। जैसे हमारे वस्त्र हैं, हम बहुत नए नए वस्त्र पहनते हैं, अब कुछ वस्त्र ऐसे भी तो हैं जो फटे नहीं है, टूटे नहीं है, लेकिन है सही, वो हमारा मन उनसे उतर गया है, तो हम किसी को दे देते हैं ना, तो वो पहन लेता है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ऐसी बहुत सारे प्रश्न शंका समाधान हो सकते हैं। मैंने इसमें डायरी में नोट भी किए थे। हाँ, एक और चीज यहाँ आज का संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अभी तो मेरा विषय वही चल रहा है, दीपावली का ही, अमावस्या वाला दिन। उसके बाद में आता है क्या, गोवर्धन पूजा। उस दिन क्या करते हैं, गोवर्धन का एक गोवर्धन बनाते हैं, गोबर का बनाते हैं ना जितेंद्र भाई, उपले का, वो भी एक प्रतीकात्मक है ना। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे एक पुरुष की आकृति बना लेते हैं, और आजकल तो मैं देख रही हूँ श्री कृष्ण का भी चित्र बना रहे हैं उस उपले का। तो कोई बात नहीं है, हमारी जहां विकृति आई है, वो विकृति कहाँ आई है, समझने की बात है। हमारा जो कर्म कांड है कि हमने सिर्फ वही समझ लिया कि यही गोवर्धन पर्वत है। हमको कोई बताने वाला ऐसा नहीं मिला कि ये गोवर्धन पर्वत का जो प्रतीक बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कहीं हम भूल न जाएं कि गौ माता का वर्धन कर रहा है, संरक्षण करना है, पोषण करना है, गौ माता का वर्धन, ये असली गोवर्धन पूजा था। उसको पालन पुष्ट करना है, उसके लिए रोटी निकालनी है रोज रोज। गौ माता की रोटी घरों में निकला करती थी, आज वो रोटी नहीं निकल रही, कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन निकालनी चाहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, हमने 8-10 साल से लगातार यहाँ दिल्ली में रहते हुए भी रोटी निकाली है। अब आप कहोगे कैसे, कहाँ जाते हो, तो 1-2 किलोमीटर पे गौशाला है, चला जा सके तो गाड़ी पैदल चली जाती हूँ, नहीं चला जा सके तो गाड़ी से चली जाती हूँ, पर रोटी मेरी जरूर पहुंचती है। दूसरी बात, अगर नहीं पहुंच पाई, 15 दिन मान लीजिए रोटी नहीं पहुंच पाई किसी कारण से, तो क्या करते हैं, उसके पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। पैसे इकट्ठे करके कुछ सामान लेके चारा वगैरह ले जा करके दे दो, और गौ माता के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं करने वाले के लिए। हमको करना क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती के भीतर गौ भक्ति भी थी। एक राष्ट्र को सुखी समृद्ध करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए सारी भक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, और अंधविश्वास से, पाखंडों से थोड़ा थोड़ा हमको परे धीरे धीरे करके हटते चला जाना है, सद ज्ञान को भरते चला जाना है, कि हमेशा हर चीज का बोध करके देखना है। ऐसा क्यों, आप भी चिंतन उठाएंगे ना, तो आपको सारे प्रश्नों के समाधान आपके भीतर से मिलेंगे। क्योंकि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानम, हमारे भीतर ही ये चारों वेद प्रतिष्ठित पड़े हुए हैं। तो फिर अब जब चारों वेद हमारे भीतर हैं, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, भीतर का ज्ञान, अज्ञान दूर करेंगे, भीतर की ओर मुड़ेंगे, तब तो निकालेंगे। हमारी सारी आंखें कहाँ खुली रहती हैं, इन रूप में खुली रहती है। जो जो हमको दिखाई दे रहा है वही खुली रहती है, जो दिखाई नहीं देता उसकी खोज हम कभी करते ही नहीं, उस ध्यान में हम कभी जाते ही नहीं, तो हमको वो मिलेगी कैसे वस्तु, उसका समस्या का समाधान हमको मिलेगा ही कैसे, उसकी प्राप्ति हमको होगी ही कैसे। तो ये बताने के लिए आया कि गौ माता का वर्धन करो, पूजन करो, रक्षा करो। उसके बाद में आता है भैया दूज। अब पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर होता है ये, हमारे यहाँ होता है, इसीलिए मुझे पता है क्योंकि मैं आगरा की हूँ। तो वहां पर क्या होता है, भाई को तिलक लगाया जाता है, उसके भी पीछे हेतु यही है, माँ भ्राता भ्रातरम दुचनमा सुसार मत सुसार, भाई भाई सब प्रेम से रहें। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही तो वेद से ला करके हमको संदेश दिया, एकत्वम अनुपस्यतः, सब एक हो जाओ, संगच्छदम संबद्धम, ऋग्वेद के संगठन सूक्त को उठा करके ले आए, वो हमको बताया।
आज आवश्यकता है हम सभी को एक होने की। ऋषि की इस बात को हम नहीं मानते, हम सारी बात मानते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन हम ऋषि की इस बात को नहीं मानते कि हम एक हो जाएं। आज आवश्यकता है, जिस तरीके की वाय शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमारी कमजोरी के कारण हो रही हैं। आज आर्य समाज मंदिरों के भीतर जो संख्या नहीं है वो हमारी कमजोरी है, न कि सामने वाली की मजबूती। तो हम अपने आप को मजबूत करें, मैं तो सबको यही कहती हूँ। हम जब तक हम मजबूत होंगे, किसी की आंख नहीं हो सकती कि हमारे मंदिर के ऊपर कोई कब्जा करेगा या कोई आएगा, हमारी कमजोरी है। और फिर दूसरी बात, बाहर का व्यक्ति कर ले उससे तो हमें कुछ कहना नहीं, अगर अपने भाई आ गए तो हमको परेशानी हो जाती है। यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा, बल्कि अपने भाइयों को ला करके हम यहाँ तक पहुंचा कि उनको वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत कर दें। हमारा बोली व्यवहार वार्तालाप इस प्रकार का हो कि उन सांगठनिक भाइयों को भी हम यज्ञ में शामिल कर सकें, उनको भी हम वैदिक संस्कृति का ज्ञान दे सकें। उसके लिए कुछ तो त्याग चाहिए, फोन तो घुमाना पड़ेगा, है ना, पार्क में जाकर के उनसे वार्ता तो करनी पड़ेगी, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, श्रेय उनको देना पड़ेगा, है ना, पीछे पीछे हमें चलना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ करने पर हम महर्षि दयानंद सरस्वती का काम बहुत बड़ा कर सकते हैं और इस दीपावली के पर्व को सार्थक कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, एक और विकृति चल रही है हमारे समाज में, जुआ क्यों खेलते हैं हम? जो जुआ खेलते हैं ना रात्र भर, बहुत सारे लोग खेलते हैं। सभ्य समाज जो आर्य है, सही मायने में श्रेष्ठ है, आर्य से मतलब आर्य समाज ही नहीं, बहुत सारे मैंने आर्य समाजियों को एक जगह पर मैं देख रही थी, जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा ये क्या, तुम तो आर्य के अनार्य बने हो, तुम ये आर्य शब्द लगाना बंद कर दीजिए, ये तो बहुत गलत कर रहे हो। हमारे तो ऋषि ने बिल्कुल इसका विरोध किया और वेद तो सीधा कहते हैं अक्षरिमा दिव्या, जुआ मत खेलो। भैया ये जो दीपावली का पर्व है यही तो बताने के लिए आया है, हमें आय व्यय का, प्रॉफिट लॉस का आकलन करना है, न कि यह सोच करके ये जुआ से हमारा आय में वृद्धि होगी, इससे तो बल्कि घटोत्तरी हो जाएगी। एक जुआ खेला था महाभारत काल में कौरवों ने, क्या हाल हुआ उनका? पांडवों ने खेला था, पांडवों ने कौरवों के संग, शकुनी के संग में खेला था, सारे हार गए, पत्नी तक को हार गए। क्या हुआ उससे? जब हमारे सामने हमारा इतिहास है इतना सुंदर, वो बता रहा है कि जुआ के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हटाएं। और एक और संदेश देना चाहती हूँ आज आपके मंच से, चीनी लाइट्स का पूरी तरीके से बहिष्कार करिए, पूरी तरीके से बहिष्कार करिए। अब एक प्रश्न और हो सकता है, हमारे घर पुरानी पिछली साल के रखे हुए हैं, उनका क्या करें? भाई जो रखा है अब तो हम उनसे खरीदने नहीं जा रहे, जो रखा है उसको चला लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो अगर आप खरीदने के लिए जा रहे हो बाजार में, तो आप देख लें ये कहाँ का प्रोडक्ट है। दूसरी बात मैं कहती हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुमार के पास जाइए, उस निर्धन को पैसे मिलेंगे 4, वो दीपावली मनाएगा, उसके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, उसके बच्चे मिठाई खाएंगे, कितनी खुशी होगी, है ना। तो उसके लिए ऐसा करिए, उससे दीपक खरीद लाइए। पिछली साल बंसल जी ने उससे पूरा टोकरा खरीद लिया। मैंने कहा इतने दीपों से क्या करोगे? बोली मेरी इच्छा है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया, मेरी समझ में आ गई फौरन कि वो उस बच्चे को पैसे दे रहे हैं, वो खुश हो गया, लेकर के बहुत सारे थैंक यू आशीर्वाद निकाल करके वो छोटा सा बच्चा गया। मैं ये सोच रही थी, बताओ, आशीर्वाद भी हम सोचते हैं बड़ा ही व्यक्ति दे, छोटा सा बच्चा कह के बाबूजी तुम्हारा घर फले फूले, उसने कहाँ से सीखा? उसने अपने माँ बाप से सीखी होगी ये बात, इस प्रकार से कोई हमारा भला करता है तो ये आशीर्वाद दिया जाता है। मैंने कहा देखो छोटा सा 7 साल का बच्चा और आपको आशीर्वाद देता है। बोले मैंने आशीर्वाद के लिए इससे नहीं लिए। बंसल जी कहते हैं मुझसे, मैंने आशीर्वाद के लिए नहीं लिए, मैंने तो लिए हैं इससे कि ये खुश होगा तो मेरी आत्मा तृप्त होगी, मेरे भारत देश का बच्चा खुश होगा। बताइए, सोच हमारी यहां तक जानी चाहिए। क्रिसमस पर जो पर्व आता है इनका, ईसाइयों का, टोपियां बिकती हैं। एक बार हम गाड़ी से निकल रहे थे तो मैंने कहा इन टोपियों को कभी भूल से भी किसी को नहीं खरीदना चाहिए। मैं वार्ता कर रही थी, जाम लग गया था तो थोड़े रुक गए थे। मैंने कहा देखो कैसे ये बच्चों को पहना रहे हैं और हम हिंदू लोग इतने पागल हैं, ये टोपियां खरीद रहे हैं। तो बंसल जी उतरे गाड़ी में से, कह रहे रुक अभी यहीं पे, और रुक करके उसे सारी टोपी खरीद लाए। मैंने कहा टोपी क्यों खरीद रहे हो आप? मैं तो मना कर रही हूँ आपसे और आप भी विरोध कर रहे हो इसका, टोपी क्यों खरीद रहे हो? बोले मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ जिससे और कोई हिंदू बहन भाई के सिर पर ये टोपी नहीं पहुंच जाए। मैंने आप क्या करोगे? बोले इनको दर्जी से खुलवा करके और इसकी चद्दर बना दूंगा और कोई सो जाएगा इसके ऊपर, ये टोपियां नहीं पहनने दूंगा, ना पहनूंगा ना पहनने दूंगा। मुझे बड़ी पसंद आई बात। मैंने कहा एक व्यक्ति देखो, इसको अगर महर्षि दयानंद सरस्वती होते तो इसको कहते वास्तव में ये है महर्षि दयानंद, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मात्र सिर्फ जे मैं जो बोल रही हूँ, सिर्फ एक प्रवचन, ये तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले सकता।
जब तक मेरे कर्मठता में, मेरे कर्म क्षेत्र में ये उतर करके नहीं आएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटी सी चीजें हैं, इनको हमें अपने जीवन में प्रकाश भरने के लिए और अपने साथ साथ औरों के जीवन में भी प्रकाश भरने के लिए फॉलो करना ही पड़ेगा, अनुकरण करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से 43 मिनट हो गए हैं और मैंने आपके लिए गीत लिखा था, आपके मंच के लिए, और वो गीत तो है लंबा। अब मुझे क्या करना चाहिए ये आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, और उसमें मैंने इसका उपसंहार मीन्स कहते हैं ना, एक सार लिख दिया है। बोलूं? बोल दीजिए। बोलूं? और 2 पंक्तियां मैंने स्टार्ट पहले कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। तमसोमा ज्योतिर्गमय का सबके अंदर भाव जगाओ, धन्यवाद कर प्रभु प्रियतम को, नाचो गाओ खुशी मनाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, शरद ऋतु की वेला में आलस्य प्रमाद तुम दूर भगाओ, स्वास्थ्य लाभ ले नवन्नों से, धर्म अर्थ शुभ कर्म कमाओ, पंच यज्ञ का पालन करके सुख समृद्धि खूब बढ़ाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, तमसोमा ज्योतिर्गमय का सबके अंदर भाव जगाओ, दुखी अनाथों विधवाओं के तुम सच्चे साथी बन जाओ, जहां लगे तुमको अंधियारा, कर प्रकाश दुख दर्द मिटाओ, परम पिता की कृपा समझ कर तुम जनहित में लग जाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, क्या क्यों कैसे इन सब को दर्शन चिंतन में ले आओ, निर्माण करो उन्नत समाज, उत्सव तभी कहलाता है, देश प्रेम हित भाव जगाओ, यम नियमों पर चल करके ही दीप सम तुम जगमगाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीपावली दीपों की अबली ये संदेश सुनाती है, मिलो एकजुट हो जाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, दीपक की भांति बनो तुम भी, सारे जग को रोशन कर जाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, फिर दीपक की बाती देखो, तपती है और जलती है, दीपक कोई ऐसे ही नहीं बन सकता, मिट्टी का दीपक भी बनता ही तभी है जब कुम्हार उसे चाक के ऊपर पहले उसको खूब पीटता है, पीटने के बाद में उसको खूब चक्कर लगवाता है, खूब उसको घेरता है, तब जाकर के वो दीपक निकल करके आता है। दीपक की बाती को देखो, तपती है और जलती है, खुद को अग्नि में झुलसा कर सबको प्रकाश से भरती है, जलना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है, बाती के गुण को अपना कर विमल समर्पण खुद कर जाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, रामचंद्र की आई दिवाली। अब एक भ्रांति और आ गई सामने मेरे कि ये कहते हैं ना कि उस दिन रामचंद्र जी आए थे, उस विषय पे हमको नहीं जाना, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं वो आए थे, वैसे भी हम एक पूरे मास भर तो दीपावली की तैयारियां करते हैं, तो उसको इस तरह ले लेंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि राम राज्य कौन नहीं चाहता, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ तो यही होता है राम राज्य का आ जाना,
तो हम सभी चाहते हैं ना राम राज्य आए, हमारे भारत देश के भीतर राम राज्य आए, इसका ये बोध करना है कि हम इसीलिए हम इस बात को इस तरह से ले लेते हैं। वो बात ठीक है कि कभी आगे पीछे हो सकता है, वो वाल्मीकि रामायण में, मुझे अभी प्रमाण याद नहीं है, वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं कौन सा वो समय था एकदम, अभी जितेंद्र भाई को याद होगा तो अभी बता देंगे आगे। वो श्री रामचंद्र की आई दिवाली, उनके आदर्श भी हैं, उन्होंने भी वेद वेदांग पढ़े थे अपने गुरु वशिष्ठ से, उसी की तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया था। नहीं मनाओ जुए वाली, घर घर में हो जाए दिवाली, मिटे तमस की रातें काली, ज्ञानामृत की ज्योति जगाओ, जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। भाई बहन के प्रेम का बंधन भैया दूज बताता है, एक दूजे की रक्षा के हित पर्व मनाया जाता है। भाई बहन के इस बंधन को समझ के पावन सब अपनाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। गोवर्धन संरक्षण पोषण यही गोवर्धन पूजा है, गोबर से बनती है गैसें औषधियां और ऊर्जा है। गौ हत्या पर रोक लगाओ, गौ माता जयकार कराओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। दीपावली का दिन महत्वपूर्ण, ऋषि दयानंद निर्वाण हुआ, बनकर बाती तम दूर किया, तब जग वैदिक उद्यान हुआ। करो याद वो महापुरुष, उन से प्रेरित हो जगमगाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय का सबके अंदर भाव जगाओ, धन्यवाद कर प्रभु प्रियतम का नाचो गाओ, खुशी मनाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ, दीप जलाओ दीप जलाओ। निर्वाण दिवस पर कुछ पंक्तियां। विश्व का अमृत पिला, विश्व का अमृत पिला, विश्व आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चमन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, का हवन तुमने किया। बोलिए मैं श्री देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। वैदिक बने, याज्ञिक बने, धार्मिक बने, दियों से दियों को जलाने वाले बने, न कि बुझाने वाले बने, किसी को गिराने वाले न बने, उन्नति की ओर बढ़ा करके उत्सव मनाने वाले बने। ये दीपावली का पर्व, प्रकाश का पर्व, ये कहने के लिए आए हैं। मेरे साथ बोलेंगे, असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। समय काफी हो चुका है। अगर किसी की कोई शंका और उठती हो इन 5 दिनों के अवसर को लेकर के, तो वो अपना प्रश्न रख सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई, हार्दिक पुनः आपको शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां, और सभी को भी इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है, धन्यवाद। शत शत नमन आपको।